नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स में मई माह का करंट अफेयर्स आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अपन पार्ट वन की चर्चा करेंगे। दो पार्ट में अपन इसको डिवाइड किया है, ठीक है, ताकि क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो। कल अपन संपूर्ण मई वाला जो करंट अफेयर्स है राजस्थान वाला उसको अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो क्लास पर बने रहिएगा, क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। अपन उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे साथियों जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर करें, ठीक है, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अपना जो परिवार है साथियों वो 24,400 स्टूडेंट्स का हो चुका है। तो इन सभी के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। और भी आप जो है आगे इस परिवार को बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। और तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्नों से, ठीक है। ये सबके सामने जो है सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में साथियों की जल्द ही डिजिटल हो जाएगा राजस्थान विधानसभा स्पीकर देवनानी बोले। और इसके लिए साथियों ई विधान ऐप कुछ से जो है मोबाइल ऐप पर होगा एक्सेस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ सचिवालय जो है वो भी साथियों डिजिटल हो जाएगा। जयपुर में बनेगा राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से डी के बहस गांव में पुरातत्व विभाग की खुदाई से मिले 2,500 वर्ष पुराना यज्ञ केंद्र। और सिंचाई के आवंटन के लिए श्री गंगानगर का नवाचार जो डिजिटल बाराबंदी सिस्टम का लोकार्पण। बीकानेर के मोनिका जाट ने साइकिलिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। रेलवे के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान फिर बने दो गांव राजस्थान में फिर बने दो गांव स्मार्ट मदार और हुंदर को मिला खिताब, जाने क्या है सुविधाएं। राजस्थान विश्वविद्यालय का बड़ा कमाल, ग्रीनलिंक्स की मकड़ी की नई प्रजाति खोजी जाने से चूरू से क्या है कनेक्शन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया द कुलिस स्कूल का जो है उद्घाटन किया है इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कराटे चैंपियनशिप में जूही ने जीते 2 गोल्ड मेडल। कोलकाता में बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन 3 राज्यों में खिलाड़ियों को हराया गया। अब बात करते हैं साथियों प्रश्नों के बारे में। देखो प्रश्नों से अपन चर्चा करते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे किस जिले में बनाया जाएगा। तो ये जो रोपवे हैं साथियों ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर बनेगा, ये जयपुर के अंदर बनाया जाएगा, ध्यान रखना है। जयपुर में बनेगा साथियों ये जयगढ़ नाहरगढ़ आमेर, ठीक है, जयगढ़ नाहरगढ़ आमेर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को राज्य में कहां पर 2,500 वर्ष पुराने यज्ञ कुंड, सिक्के व धातु के औजार एवं अस्थियों से निर्मित उपकरण मिले हैं। तो ये कहाँ पर मिले हैं, ये भी अपन ने देखा था, बहसगांव डी के अंदर मिले हैं, ठीक है ना। कहाँ पर मिले हैं, ये बहसगांव डी के अंदर मिले हैं, ठीक है। बेराट सभ्यता कहाँ की है, जयपुर के हैं। गिलूण सभ्यता राजसमंद की है, जबकि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ की है जो घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। देखो हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा साथियों किसानों को सिंचाई पानी के आवंटन से सहूलियत और पारदर्शिता लाने हेतु डिजिटल बाराबंदी सिस्टम का जो है लोकार्पण किया गया है। बाड़मेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। तो ध्यान रखना ये कहाँ पर किया गया है, श्रीगंगानगर के अंदर किया गया है। और प्रश्न ध्यान रखना साथियों 100% इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, हरियाणा के गोहाना में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। तो साइकिलिंग प्रतियोगिता की बात की जाए तो ये जो इसमें है पदक जीतने वाली महिला कौन सी है खिलाड़ी, मोनिका जाट है साथियों, इन्होंने जीता है। और इन्होंने साथियों बीकानेर रेलवे का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिए गए बड़गांव पंचायत समिति के मदार और ब्राह्मणों के हुंदर गांव को दूसरी बार साथ स्मार्ट विलेज का खिताब दिया गया। तो ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिया गया है, तो ध्यान रखना महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा इसको गोद लिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ग्रीन लिंक्स नामक प्रजाति की जो मकड़ी है उसकी खोज की है। तो ध्यान रखना ये किस विश्वविद्यालय के साथियों शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है, राजस्थान विश्वविद्यालय जोधपुर के शोधकर्ताओं ने, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना साथियों, राजस्थान विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं वो कौन है? तो ध्यान रखना साथियों, वो कुलपति हैं साथियों अल्पना कटेजा। कौन है? अल्पना कटेजा। और ध्यान रखना साथियों, जो अल्पना कटेजा हैं ये राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, हाल ही में किसके द्वारा जगतपुरा जयपुर में स्थित साथियों द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ध्यान रखना ये किसके द्वारा किया गया था? अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि नेता प्रतिपक्ष कौन है साथियों 16वीं विधानसभा में? तो वो टीकाराम जूली है, ध्यान रखना है। और अपनी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी है। जो किस क्रम के साथियों? छठवें क्रम की है। दो उप मुख्यमंत्री है, तो सातवें क्रम के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रखना प्रेमचंद बेरवा है साथियों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है साथियों? भजन लाल शर्मा है। भजन लाल शर्मा के द्वारा साथियों सिरोही के अंदर ब्रह्म कुमारी संस्थान से एक अभियान शुरू किया गया था, स्वर्णिम राजस्थान अभियान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अभियान है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। कौन सा अभियान था वो? स्वर्णिम राजस्थान अभियान। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। चलो आगे देखो, हाल ही में किस खिलाड़ी ने साथियों कोलकाता में आयोजित बीएसएफ नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो किसने इसमें जो है बीएसएफ नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली कौन सी खिलाड़ी थी? वो थी साथियों जूही प्रजापति, जिनसे साथियों राज्यपाल ने भी इनसे मुलाकात करी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यपाल से इनकी मुलाकात भी हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसलिए साथियों ये प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। फिर मत कहना कि इसे पढ़ाया नहीं। आगे देखो, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी? हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी? तो ध्यान रखना साथियों, वेद पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी जोधपुर के अंदर, ठीक है। कहाँ पर की जाएगी साथियों? वेद पुस्तकालय की स्थापना जोधपुर में की जाएगी, ठीक है। देखो, जोधपुर में साथियों याद रख लेना, एक तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको याद रखना है साथियों जोधपुर के अंदर जो है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है, ठीक है। यहीं पर साथियों राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पर साथियों व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया गया था। और यहीं पर साथियों मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारी बातें आपको याद रखना है साथियों। जोधपुर में ही साथियों आईआईटी के अंदर आईआईटी संस्थान जो है, आईआईटी संस्थान जोधपुर में ही साथियों ध्यान रखना एआईओटी लैब की स्थापना की गई है। एआईओटी का फुल फॉर्म होती है साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स लैब की स्थापना यहाँ पर की गई है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सारी बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों। जोधपुर में ध्यान रखना साथियों एक महोत्सव मनाया जाता है, उसका नाम है मारवाड़ महोत्सव, ठीक है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है साथियों? मारवाड़ महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पश्चिम राजस्थान का उद्योग हस्तशिल्प उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है जोधपुर के अंदर ही, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखो, प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय अलगोजा वादक ने नाक से 5 मिनट 5 सेकंड अलगोजा बजा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? हो सकता है साथियों ये प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों रामनाथ चौधरी जो है, ये रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो, जानकी लाल भांड है, इनको बहरूपिया कला के अंदर जो है पद्मश्री 2024 से नवाजा गया है। और ये कहाँ के निवासी हैं साथियों? ये भीलवाड़ा के हैं, क्योंकि इन्होंने बहरूपिया कला को साथियों देश विदेश में पहुंचाया है, ध्यान रखना है। पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, ध्यान रखना साथियों इनको ध्रुपद गायकी के अंदर जो है पद्मश्री 2024 दिया गया है, ठीक है ना। और इनका जो है निधन भी हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इनका क्या हो चुका है साथियों? निधन हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। निधन निधन हो गया है। और ये ध्यान रखना साथियों जयपुर से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को भी दिया गया था, और एक माया टंडन को दिया गया था सामाजिक सेवा यानी कि सड़क सुरक्षा के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 16वीं विधानसभा में जनलेखा समिति के सभापति के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? जनलेखा समिति की जब बात आती है साथियों, तो इसमें साथियों जो
सदन के अंदर यानी कि विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, ध्यान रखना, ठीक है, उसको नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो वो कौन है? टीकाराम जूली है और इन्हीं को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखो भाई, जनलेखा समिति की जब बात आती है, कालीचरण सर्राफ की जब बात आती है, तो इनको राजकीय उपक्रम समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राजकीय उपक्रम समिति, ठीक है ना। ये वैसे इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछ सकता है आपसे ये वाली। टीकाराम जूली को याद रखना है, क्योंकि जनलेखा समिति ही आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा, ठीक है। कालीचरण सर्राफ ध्यान रखना, और 16वीं विधानसभा के क्या है, ये प्रोटेम स्पीकर भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन थे साथी? ये प्रोटेम स्पीकर, याद रखना है, प्रोटेम स्पीकर थे ये 16वीं विधानसभा में, ठीक है। और सर्वाधिक बार विधायक भी इन्होंने ही जीता है। सर्वाधिक बार विधायक जीतने का जो है फरमान किसके नाम है? वो भी कालीचरण सर्राफ के नाम है। कितनी बार जीता है साथी? इन्होंने 8 बार जीता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखो, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में साथियों आदर्श नशा मुक्ति केंद्र की जो है स्थापना की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? जयपुर में की जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रख लेना, यहाँ पर जो है डर्मेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जा रही है। डर्मेटोलॉजी संस्थान की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। संस्थान की स्थापना और कहाँ पर की जा रही है साथियों? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में, ठीक है। और कहाँ पर की जा रही है? चरक भवन में। कहाँ पर की जा रही है साथियों? चरक भवन के अंदर की जा रही है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रदेश में एक दिवसीय वेड इन इंडिया एक्सपो का जो आयोजन है, वो किस स्थान पर किया गया है? वेड इन इंडिया एक्सपो का जो आयोजन इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। इसका जो आयोजन किया गया था रामबाग पैलेस होटल जयपुर के अंदर। कहाँ पर? रामबाग पैलेस होटल जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी साथी, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों दूधवा खुर्द गांव में एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान 8 मई 2024 को किया गया। यह गांव किस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है? वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी ध्यान रखना है आपको, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से। फिर भी प्रश्न क्या है, एग्जामिनर का मोड का को पता नहीं है साथियों, कौन सा आपसे पूछ लिया जाए तो इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। देखो अगला देखो, हाल ही में प्रदेश में 2 चरणों में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा चुनाव 2025 चुनाव में 25 लोकसभा सीटों पर कुल कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं? कितने मतदान हुए हैं? 18वीं लोकसभा चुनाव में 25 लोकसभा सीटों पर कुल कितने मतदान हुए हैं? तो ध्यान रखना साथियों, कितने मतदान हुए हैं? तो याद रखिएगा 62.10% मतदान हुए हैं कुल, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर 25 सीटों के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा साथियों। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान विधानसभा सदन को पेपरलेस यानी कि डिजिटल बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? विधानसभा के साथ सचिवालय को भी साथियों पेपरलेस बनाया जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा इसके साथ साथ। तो इसके लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है, वो किया गया था नेशनल ई विधान ऐप, यानी कि नेवा ऐप लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये प्रश्न गजब का प्रश्न है और एग्जाम में छपेगा, याद रख लेना, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि पेरिस पेरा ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली राजस्थान की किस खिलाड़ी यानी कि अनीता चौधरी का जो संबंध है, राजस्थान की खिलाड़ी अनीता चौधरी का संबंध किस जिले से है? यानी कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली राजस्थान की खिलाड़ी अनीता चौधरी का संबंध राजस्थान की किस जिले से है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के झुंझुनू जिले से इनका संबंध है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। वहीं अलवर में आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि 11वां नया नगर निगम बनाया गया है। किसको? अलवर को, ठीक है ना। और ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, और भरतपुर की मैं बात करूँ तो ऑपरेशन निर्भय अभियान की शुरुआत यहीं से की गई थी। ऑपरेशन निर्भय अभियान की शुरुआत अगर की जाती है तो भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा ही शुरू की जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, देखो
प्रदेश के किस जिले में साथियों राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी कि सीएफसी कहाँ पर बन रहा है? देखो तो ये कहाँ पर बना है, प्रदेश के किस जिले में बन रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये बन रहा है साथियों भिवाड़ी खेड़तल तिजारा केंद्र। कहाँ पर? भिवाड़ी खेड़तल तिजारा केंद्र ये बन रहा है, ठीक है। बीकानेर स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ साथ ही इन्होंने कौन सा अभियान शुरू किया है यहाँ के नागरिकों ने? तो ध्यान रखना साथ ही इन्होंने जो अभियान शुरू किया था वो किया था मेरी मातृभूमि और मेरी जिम्मेदारी अभियान, ठीक है। मेरी मातृभूमि मेरी जिम्मेदारी अभियान को इन्होंने शुरुआत की है। आगे देखो, हाल ही में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नया नवाचार करके मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु कौन सा ऐप इन्होंने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना ओडी के ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। कौन सा ऐप इन्होंने लॉन्च किया है साथियों? ओडी के ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। किसके द्वारा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक नया नवाचार करके मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग यानी कि इनका पता लगाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था, ओडी के ऐप, ठीक है। देखो हाल ही में साथियों हाल ही में राजस्थान में जोधपुर के 566वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? अब देखो इस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था, किसको किया गया था? तो ध्यान रखना है, और ये प्रश्न भी साथियों 100% अपनी एग्जाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, तो ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना डॉक्टर भीमसेन सिंगल को दिया गया है। डी वाला इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। याद रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। देखो प्रभा वर्मा की मैं बात करता हूँ साथियों, तो ध्यान रखना इनको 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है, ठीक है, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। मलयालम भाषा की ये कवि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रौद्र अमीश त्रिपाठी की मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रखना इनको श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, ठीक है ना, अवार्ड से नवाजा गया है। अरुंधति सुब्रमण्य की मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रख लेना इनको नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? सेठिया कविता अवार्ड इनको दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। द वैन गॉड इज ए ट्रेवलर इनकी कविता है, उसके लिए दिया गया है। आगे देखो, राजस्थान के एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क यानी कि बागदड़ा नेचर पार्क को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, और ये प्रदेश के किस जिले के अंदर स्थित है साथियों? ध्यान रखना प्रदेश के ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित हैं, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो भाई बागदड़ा नेचर पार्क में रोमांचित करेंगे अब कौन? मगरमच्छ। पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा बागदड़ा नेचर पार्क, ये आपके सामने है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। और उदयपुर के अंदर ही ध्यान रखना साथियों, एक तो ट्रैफिक सेफ्टी पार्क भी यहीं पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क, क्लियर। यहीं पर साथियों कौन सा पार्क है? बर्ड पार्क है। यहीं पर साथियों कौन सा पार्क है? बटरफ्लाई पार्क है। और एक और याद रखना, यहाँ पर सीएनजी से संचालित प्रथम ट्रेन कहाँ पर चलाई गई थी? तो वो भी उदयपुर के अंदर ही चलाई गई थी, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न 34वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने बालक वर्ग में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो देखिएगा बालक वर्ग में इन्होंने साथियों गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो कौन सी उप मुख्यमंत्री हैं? तो ध्यान रखना डॉक्टर कमला बेनीवाल का हाल ही में निधन हो गया है। और प्रतिभा पाटिल, ध्यान रखना ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। कमला बेनीवाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से? देखिएगा, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही थी कौन? कमला बेनीवाल, ठीक है, जो 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कौन? अशोक गहलोत, ठीक है। राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी कमला बेनीवाल सन 1954 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, ये ध्यान रखना है।
त्रिपुरा, मिजोरम व गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी हैं कौन? कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल गुजरात की पूर्व राज्यपाल रही हैं। इसके अलावा कमला बेनीवाल, ध्यान रखना, 7 बार ये विधायक भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है साथियों। अब अगला प्रश्न देखो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा? देखो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो ध्यान रखना, हरि वन वृक्षारोपण अभियान। कौन सा अभियान चलाया जाएगा? हरि वन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। प्रश्न साथियों 100% ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, और आज की क्लास को साथियों बस यहीं पर समाप्त करते हैं। ये अपना पार्ट ए था। ठीक है, मई करंट अफेयर्स वाला पार्ट ए था ये ना, मई ए का ये, मई 2024 का जो है पार्ट ए था, ये ध्यान रखना है आपको। पार्ट ए। अपन मई 2024 के पार्ट बी की बात करेंगे कल। पार्ट बी की बात करेंगे कल। ठीक है, और कल भी साथियों सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके बाद अपन लास्ट में मई जून के लास्ट में एक और मई वाली संपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास लाएंगे। ठीक है, और जनवरी से मई वाली एक मैराथन क्लास भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।